एक दिवसीय मुरैना भ्रमण पर आए पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने जहां भाजपा पर भ्रष्टाचार तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लालच से उपलब्धि लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिंधिया द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे हमले भाजपा से मिली विशेष उपलब्धियों के कारण निरंतर बदल रहे रंग का परिणाम है। सिंधिया के कांग्रेस वापस आने पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मतदाताओं का अपमान करने वालों को कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। सिंह आज मुरैना में अजाक्स द्वारा आयोजित विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जीवाजीगंज में लगाई गई ओपन जिम का भी शुभारंभ किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक सवाल के जवाब में भाजपा पर महाकाल लोक कारम डैम पटवारी भर्ती सहित अन्य घोटालों का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार बनने पर युवाओं को पैसे के दम पर नहीं बल्कि योग्यता को रोजगार नौकरी का अवसर दिए जाने का विश्वास दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिए जाने को भी कहा। सिंह मुरैना में अपने समर्थकों के निवास पर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वो तब का हिसाब मांग रहे हैं जब वो स्वयं केंद्रीय मंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी स्वयं अनेकों बार केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे। तो क्या उनको भरोसा नहीं है जो काम उनके पिताजी ने किया या फिर जो उन्होंने पहले किया था? ये सब क्या है, समय समय की बातें होती हैं। आजकल कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए और विशेषकर जो भी उनको और विशेष उपलब्धियां जो भाजपा ने उनको दी हैं, जो भी लालच उनको दिया है, उसके कारण वो रंग बदल रहे हैं। ऐसे बहुत अफसोस की बात है। तो क्या लगता है यह प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछा भी गया था भारत जोड़ो यात्रा के समय, और उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन है हमारे लिए। जिन लोगों ने जनता के मत का अपमान किया है, हम एक बात याद रखें, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मतदाता होता है। सबसे अधिक अगर किसी का अधिकार होता है तो हमारे जो मतदाता का होता है। और सिंधिया जी और उनके जो जयचंद विधायक और मंत्री हैं, इन लोगों ने जनता के मत का अपमान किया है। हर व्यक्ति विधायक या सांसद बनता है 5 साल कार्यकाल के लिए, और अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के लिए अपने बीच कार्यकाल में ही जनता को बिना बताए पद से इस्तीफा दे दे, पार्टी बदल दे, तो ये सबसे बड़ा अपमान जनता का होता है। और इसीलिए जो मेरी सोच है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि जनता के साथ धोखा किया था, उनको हम पुनः नहीं स्वीकारेंगे। ज़रूर जो लोग उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार जब से उनको विधायक का पद मिला है, लगातार जनता के बीच रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, उनको कांग्रेस पुनः मौका देगी। और इस बार हमें जो एक माहौल दिख रहा है पूरे प्रदेश भर में, इस बार परिवर्तन की लहर है। जहाँ तक सवाल प्रदेश सरकार का है, जनता इस बार चाहती है कि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका दिया जाए। इन लोगों ने पिछले 3 सालों में लगातार ऐसे काम किए हैं जिससे कि आम जन में आक्रोश है। जो शुरुआत कर्ज माफ़ी की कांग्रेस ने की थी, उस पर रोक इनने लगाई। उसके बाद महाकाल भगवान के लोक निर्माण के लिए जो हमने 400 करोड़ रुपए आरक्षित किए थे, जो आवंटित किए थे, उसमें भी लोगों ने 50% कमीशन ली। भाजपा के लोगों ने, इतने बेशरम हो गए ये लोग। कारम डैम का घोटाला, और उसके बाद जो वर्तमान जो एक चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश भर में कि 15 लाख युवाओं ने, युवतियों ने पटवारी परीक्षा दी थी, और वहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ लोगों से, जिनके नाम उस सूची में आए हैं, 15 लाख रुपए लेकर इन लोगों ने भर्ती करने का प्रयास किया था। लेकिन मैं आभारी उन लोगों का जिन्होंने इस पूरे मामले को पर्दाफाश किया है इसका। और हम तो एक ही बात कहेंगे कि अगर मौका कमलनाथ जी को मिलेगा तो जो एक भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है मध्य प्रदेश में, उसको हम ख़त्म करेंगे। आज वर्तमान में चर्चा है आम किसान में, युवाओं में, हर व्यक्ति में, कि भाजपा के राज में मध्य प्रदेश में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। हमको वही प्रथा खत्म करनी है। पुनः किसान को अपना अधिकार मिले, युवाओं को पैसों का आधार पे नहीं, योग्यता के आधार पे उनको सरकारी भर्ती मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा।
चुनाव में कांग्रेस युवा अनेकों युवाओं को मौका मिलेगा। आपने पहले भी देखा था कि जो सूची 5 साल पहले की थी उसमें भी अनेक युवा जीत के आए थे। और अगर हम याद करें तो जो कमलनाथ जी का मंत्रिमंडल था उसमें भी अनेक युवाओं को मौका दिया था। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में हमारे भारत के निर्माण में, मध्य प्रदेश के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जब टिकट का ऐलान होगा तो अनेकों युवाओं को मौका मिलेगा। भाजपा की ऐसा कुछ मैं तो इतना ही कहूँगा कि अनेक भाजपा के नेता, पुरानी भाजपा के, नाराज भाजपा के हमारे संपर्क में हैं और आपको लगातार खबर मिलती रहेगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।